हरियाली ओढ़े धरा, नभ में सावन की, किसके चरणों में बहे श्रद्धा की रीत। वेलकम बैक टू अर्बन सेज। आज है श्रावण मास का प्रथम सोमवार, जो कि बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। सिर्फ सोमवार ही नहीं बल्कि पूरा महीना ही बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। क्या आप जानते ये सुंदर सा महीना इतना शुभ और पवित्र क्यों माना जाता है? आशा करती हूँ जानते होंगे, परंतु यदि नहीं जानते तो आइए जानते। पुराणों की माने तो ये वही महीना है जब अमृत की तलाश में देवासुरों द्वारा समुद्र का मंथन किया गया, जिसके पश्चात समुद्र से कई अमूल्य वस्तुओं की उत्पत्ति हुई, जैसे कि कई प्रकार के रत्न, कई अप्सराएं, देवी लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी, कामधेनु गाय इत्यादि। इसके साथ साथ अमृत और विष। अब अमृत ढूंढने निकलेंगे तो विष तो मिलेगा ही, और यह विष इतना भयानक था कि इसे यदि कोई स्पर्श भी कर ले तो उसका नाश हो सकता था। इसलिए भगवान महादेव ने स्वयं इसे ग्रहण किया और इसके कुप्रभाव से सृष्टि की रक्षा की। इसलिए इस पवित्र महीने में हम भगवान महादेव की पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न करते हैं और उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। परंतु यदि हम गहराई से सोचे तो इसका वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक कारण भी हमारे सामने आता है। आइए उन्हें देखते हैं। हमारा मन भी एक विशाल समुद्र समान ही है, जिसमें कई प्रकार की नकारात्मकता एवं सकारात्मकता एक साथ वास करती है। इसलिए एक अवधि के बाद इसका मंथन होना आवश्यक है। आज की मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो आजकल एक टर्म बड़ा पॉपुलर है, डिटॉक्सिफिकेशन, जिसमें मेडिटेशन जैसे कई प्रोसेस इंक्लूडेड है। ये भी वैसी कुछ है। जब हम मंदिर जाते हैं, महादेव को कई प्रकार की वस्तुएं अर्पण करते हैं, पंडितों द्वारा हवन पूजन किया जाता है। कुछ लोग महादेव की स्तुति गाते, भजन गाते, आरती गाते। ये सबसे हमारा वातावरण शुद्ध और शांत होता है, जिससे हमारे मन में भी एक अलौकिक शांति का उजागर होता है। साथ ही प्रत्येक मनुष्य द्वारा ध्यान करना एवं नाम जप करना, ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन ही तो है। इससे हमारे मन का मंथन होता है और हमारे मन में छिपे कई प्रकार के विष जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय एवं अहंकार को हमें नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है, जिसके कुप्रभाव से हम स्वयं की रक्षा कर पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भगवान महादेव ने कालकूट जैसे विष से पूरी सृष्टि की रक्षा की थी। इसका वैज्ञानिक कारण जुड़ा है हमारे शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन से, अर्थात हमारे शरीर में वास करने वाले रोग अथवा कीटाणुओं का नाश करना। जैसा कि हम सब जानते हैं, सावन का महीना आता है वर्षा ऋतु में, जिस समय रोग एवं संक्रमण की संभावना अधिक हो जाती है। इसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने आप को जितना हो सके उतना स्वस्थ रखें। इसलिए हमारी संस्कृति में रीत है व्रत की। व्रत जिसे आज कई लोग समझते हैं कि केवल अच्छे जीवन साथी की इच्छा की पूर्ति के लिए रखा जाता है, पर यह अपूर्ण सत्य है। व्रत का अर्थ होता है हल्का एवं सात्विक आहार ग्रहण करना, इससे हमारे शरीर का भारीपन कम हो, हमारी पाचन क्रिया में सुधार आए एवं हम अपने आप को संक्रमण से सुरक्षित रख पाए। और यदि कोई भी मनुष्य स्वस्थ एवं रोग मुक्त रहेगा तो उसे तो वैसे ही अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। तो अगली बार जब आप व्रत रखें या शिव जी का ध्यान करें, तब ये बात अवश्य याद रखना कि आप केवल परंपरा नहीं निभा रहे, बल्कि अपने मन तथा अपने शरीर का शुद्धिकरण कर रहे हैं। और यही है अर्बन सेज का उद्देश्य, परंपरा को समझना, ना कि बस निभाना। इसी के साथ जय शिव शंभू, हर हर महादेव। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।